कहाँ पे हो? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? राधे राधे। तो यहाँ पे देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और चारों तरफ हरियाली हरियाली हो रही है। और आप देख रहे हो पानी, देखो कितना, मतलब धीमे धीमे शुरू हुई थी। हम घर से निकले थे तब स्टार्ट नहीं थी, पर अब इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। हम बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल आगे से विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, पर फिर भी हम निकले हुए हैं। हम सुबह से ही निकल गए थे। तो साथ में सिस्टर बैठी है, पीछे तनु और महक भी हैं, आगे जीजा साला जीजा बोलेंगे ना शायद, नहीं साडू साडू हुआ ना, यही बोलते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी बहन के हस्बैंड दोनों आगे बैठे हुए हैं। मुझे थोड़ा सा रिलेशंस में ऐसा प्रॉब्लम सी होती है, समझ नहीं आते ना। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, और बारिश की वजह से ना ही हम कहीं रुक पा रहे हैं और बस लगातार चले जा रहे हैं। सुबह ही हम आई थिंक हमें फिर निकलते निकलते भी 12 बज गए थे, और बहुत लंबा सफ़र तय करना था। आराम से साढ़े तीन घंटे का सफ़र तय करना था, और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। और देखिए साइड में आपको मैं झरने दिखाती हूँ, वीडियो करती हूँ थोड़ा सा स्लो। और ये है ना, कोई झरने नहीं हैं, ये एक्चुअली पहाड़ हैं, और ये पहाड़ों के बीच से ही रास्ता जाता है। तो ये ना ऊपर से पानी आ रहा है, तो ये जगह जगह से जहाँ उनको जगह मिल रही है वो गिर रहा है। तो भाई इतना सुहाना लग रहा था ना देखने में। और मैंने शायद शूट अच्छे से नहीं किया है, जिससे वो दिख भी नहीं रहे ढंग से। पर पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, स्लो करने पर भी अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मुझे शायद आगे से करना था। और ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे ना देखने में। और साइडों में भी फुल ऑन पानी बह रहा था। तो हम धीरे धीरे अपने सुहाने मौसम को एंजॉय करते हुए चल रहे थे। तो आप भी एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। देखिए घरों में रह रह के बाहर नहीं निकलते हैं जब हम, तो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल हम देख नहीं पाते हैं। पर ना सच में घर से बाहर निकलो ना, तो बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो हमें है ना बहुत छोटी छोटी होती हैं, बट बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। मुझे तो बहुत देती है। मुझे हरियाली, पहाड़, ऐसे झरने निकलना, खुला आसमान, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे सच कहूँ ना, बीच बीच चीज़ों जगहों पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं। मुझे थोड़ा सा हैबिट आ गई है। मैं 10-12 सालों से बाहर हूँ, जगह जगह रही हूँ। तो अब थोड़ा सा ना फ़र्क आ गया है सोच में, रहने में, महसूस करने में, या फिर चीज़ों को देखने में, बहुत चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तो मैंने चलो आपको दिखाते। और आपको बारिश भी दिख रही होगी, बहुत तेज़ था, डर लग रहा था। ये एक उसकी तरह था, यहाँ पे सर्कल सर्कल से जा रहे हैं, तो उस तरह का था, इसलिए डर भी लग रहा था क्योंकि धीमा धीमा चलना था। आगे ट्रक भी चल रहे थे और गोल 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 ज़्यादा घूमना पड़ रहा था। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, ये सब पानी बह रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सामने पहाड़ भी हैं, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी हिल स्टेशन पे हम जा रहे हैं। और आप देखिए गाड़ियाँ भी कितनी स्लो चल रही हैं। तो अभी जो है हम थोड़ी देर रुकेंगे, क्योंकि बिल्कुल विजिबिलिटी ख़त्म हो रही थी, गाड़ियों पे पानी ज़्यादा आ रहा था। तो हम साइड में रुके। तो हम यहाँ रुके भुट्टे वाले के पास, और यहाँ पे हमने खाए गर्मा गर्म भुट्टे। ये बना के दे रहे थे। पर एक क्वेश्चन बस दिमाग में आ रहा था यार, जिस तरीके से पानी आ रहा है ना, देख रहे हैं आप पीछे, ये ऊपर से पानी गिर रहा है, और ये आप पीछे देख सकते हैं। मतलब और भी ज़्यादा अगर तेज़ बारिश हुई तो मतलब ये लोग भी तो सर्वाइव कर रहे हैं यार। मतलब पैसा कमाना कितना इम्पोर्टेंट है ना, मतलब इन लोगों से सीखा जा सकता है। इतनी बारिश में हम लोग तो ओहो 2 बूंद भी गिर जाए तो ओहो भीग गए हम, गीले हो गए हम, ऐसे करते हैं। पर ये लोग ऐसी आंधी तूफ़ानों में भी बैठ के अपना रोजी रोटी का काम करते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ही कोई भी मिलता है रास्ते में, तो प्लीज़ इनसे कुछ ना कुछ ले लिया करो, ख़रीद लिया करो। क्योंकि ये ना इसी उम्मीद में बैठे होते हैं कि बारिश है, तूफ़ान है, कुछ नहीं, कि बस हमारे साथ मतलब कोई आएगा और यहाँ से हमसे कुछ ख़रीद के जाएगा, और इनकी भी अर्निंग होगी। तो इसी वजह से ले लिया करो और खाया करो, एंजॉय किया करो यार, लाइफ है। सब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखा करो। ये है नदी, जो कि बहुत ही बड़ी है, और ये जो है ये नर्मदा नदी है, बहुत लंबी चौड़ी है। ऊपर से डैम खुले हुए हैं, पानी भरपूर आ रखा है। तो आप देखो कितना ज़्यादा, मतलब नदी में पानी था, और बारिश की वजह से और दुगना हो गया है। तो अभी हम जो है निकल रहे हैं ओमकारेश्वर की तरफ। मैंने सोचा कि चलो बताती हूँ, पता नहीं मैंने बताया है या नहीं। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर, भोलेनाथ की नगरी है ना। तो वहाँ पे जा रहे हैं, और अपने दर्शन कर रहे हैं। इनको दर्शन कराने हैं। मैं तो 2-3 बार हो आई हूँ,
लास्ट टाइम मेरी ननद भी आई थी, तब भी मैं आई थी। और यहाँ पे जो यहाँ के जो शिवलिंग हैं, मतलब मेरे को देखिए ज़्यादा स्टोरी नहीं पता, तो मैं बताना भी नहीं चाहती कि कुछ गलत बताऊँ या कुछ हो, पर जितना मैंने सुना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्लिंग वही लिंग होते हैं जो अपने आप उत्पन्न हुए होते हैं, मतलब इन्हें एज अ शिवलिंग के तौर पे रखा नहीं जाता, ये अपने आप से ही होते हैं। और यहाँ देखिए डैम है, ये डैम ओपन किए हुए हैं, 6 डैम ओपन कर रख, मतलब 6 कॉलम इनके ओपन किए हुए हैं। इस वजह से बोटिंग अलाउ नहीं कर रखी है। नहीं तो आपने लास्ट टाइम मेरा व्लॉग देखा होगा, जब मैं अपनी सिस्टर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के साथ आई थी, उनके साथ हम बोट में गए थे। तो ये हमें ना पुल चलना नहीं पड़ता, बोट से ही हम जाते हैं और बोट से ही हम मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम चल रहे थे और इस पुल को क्रॉस करके मंदिर के पास जाना होता है। तो यहाँ से जा रहे थे और ये अपना एंजॉय करते हुए जा रहा था। इसे बिल्कुल अलग अलग लग रहा था कि कहाँ आ रहे हैं हम, कहाँ नहीं। बच्चा इतना मस्त मौला है, बिल्कुल परेशान नहीं करता, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता चलने फिरने में। बस इसको टॉय नहीं दिखने चाहिए, इसको टॉय की मार्केट नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो ये वहाँ फैल जाता है। वो हमें आके बंद कर करके लेके जाना पड़ रहा था। आपको मैं देखिए चारों तरफ का दिखाती हूँ। ये है माहौल इधर का। तनुष का मुंह फूल गया है, रोने लग रहा था वो कि क्या फ़ायदा, मैं इतनी दूर आया हूँ, मुझे तो बोटिंग करनी थी, ये था वो था। मैंने कहा बोट बंद की हुई है, तो हमने पूछा भी तो उन्होंने बोला कि हाँ बोटिंग बंद हो रखी है। अभी हम आ गए हैं दर्शन करने। यहाँ पे भी आपको अगर वीआईपी एंट्रीज मिल जाती हैं, नीचे ही पंडित लोग आप लोगों को पहले ही बोल देते हैं कि अगर आपको पूजा करानी है या मंदिर में दर्शन करने तो हम करा देते हैं। तो पैसे लेते हैं, पर आपको बहुत ही अर्जेंट में और जल्दी से दर्शन करा देते हैं। मैं कहना चाहूँगी यहाँ दर्शन सबको सेम ही होते हैं, ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं होती, मतलब नहीं होती मोस्टली, पर बहुत बार होती भी है। पर जब आपको लगे कि भीड़ ज़्यादा है तभी आप मतलब पैसों से करें तो ठीक है। अगर नॉर्मल है ना, नॉर्मल सी भीड़ है तो आपको ज़रूरत नहीं लगेगी। और अगर आपको पूजा कराना है, जैसे मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, तो वो आप वहाँ जाके भी करवा सकते हो या आप किसी पंडित से बात कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। पर ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं वो, तो कुछ भी बोलते हैं, बट मिनिमम 500 400 300 में मान जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग और आप कितने जने हो उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ही मंदिर तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, भला नीचे से शुरू हो जाता है, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ में चढ़नी होती हैं। और अब हम ऊपर आ गए हैं, साथ में मतलब छोटे से शिवलिंग नंदी होते हैं। फिर अंदर हम जा रहे हैं, जो कि यहाँ थोड़ा सा धक्का मुक्की सा शुरू हो गया था, पता नहीं लोगों को क्यों, ये 4 रो एक ही रो में घुसना था, तो इस वजह से। और अभी हम अंदर जाएंगे, अंदर दर्शन करेंगे। दर्शन बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा देर बैठने नहीं देते हैं। और शाम का टाइम हो रहा था और आरती का भी टाइम हो रहा था, सो इस वजह से भी। तो यहाँ पे देखिए ये हैं भोलेनाथ जी। यहाँ पे हमने दर्शन करे, प्रसाद वगैरह चढ़ाया, और जो भी हम लेकर आए थे फूल पत्तियाँ और जो चढ़ती हैं स्पेशली पत्ती, वो भी हमने यहाँ पे चढ़ाई। धतूरे की शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो हमने सब चढ़ाया। अब हम यहाँ आ गए हैं, यहाँ होता है अभिषेक प्रॉपर। यहाँ पे पूजा कराई जाती है आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम से, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं। इसका भी वो कोई ऐसा ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, मतलब पंडित जी को आप अपने मन की खुशी से दे सकते हैं, 100 200 300 जो उनसे जितने भी देते हैं, और यहाँ पे आपके वो पूजा कर देते हैं। सब चीज़ उन्हीं की अवेलेबल होती है, बस आपको जाके बैठना होता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो हमने सोचा कि इनको भी पूजा करवा देते हैं, तो हमने भी और इन्होंने भी, हम दोनों ने मिलके हमने यहाँ पे अपने अपने गोत्र का नाम लेके, घर वालों का नाम लेके, बड़ों का नाम लेके पूजा हमने कर ली है। और अब हम निकल चुके हैं आगे के लिए। यहीं पे फोटोग्राफ़र भी होते हैं और वो हमसे पहले तो बात नहीं करते हैं, बट जैसे ही पूजा शुरू हो जाती है तो वैसे ही वो इशारे में बोलते हैं फ़ोटो। और हम मना करेंगे ना तो वो कहेंगे जस्ट 20 रुपीज़ है, जस्ट 20। तो अब वही है ना, जब आप पूजा शुरू हो जाती है तो आप बोल नहीं सक रहे हो, पूजा में हो, उठ के बोल नहीं सकते या फिर वैसे नहीं बोल सकते हो, तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। पर हाँ, फ़ोटो खिंच जाती है तो एक तरह से लॉन्ग टाइम आपके पास रहती है याद के तौर पे। यहाँ से जो है उनके मुकुट जा रहा था, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। ये टोली में जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये हैं। तो हमने यहाँ पे इनके दर्शन करे हैं, और दर्शन करके अब ये ऊपर जा रहे हैं मंदिर में ही। फिर वहाँ पे उनका श्रृंगार होगा, फिर आरती होगी। हम सब ने यहाँ पे हाँ मतलब उनको टच किया, आशीर्वाद लिया, और बहुत ढोल ढमाकों के साथ में ये सारी चीज़ें जाती हैं। बस अब हमारा यहाँ से जो है काम ख़त्म हो गया, अभी हम निकल रहे हैं। ऐसे ही जो नदी थी ना, नदी के इस पार है मंगलेश्वर मंदिर, जहाँ पे
भी जा सकते हैं आप, देखना चाहते हैं तो। हमारे पास टाइम नहीं था, मतलब बहुत लेट हो रहे थे हम। यहीं पर ही हमें 7 बज चुके थे, 7 साढ़े 7 बज गए थे और लंबा रास्ता था, बारिश का टाइम हो रहा था, रास्ते में 100% बारिश मिलनी थी, इसी वजह से हम जल्दी ही निकलने की सोचने लगे और हम अभी दूसरे मंदिर नहीं गए। फिर कभी आएगी ये, तब हम वहाँ पे भी घुमा देंगे। यहाँ पे बंदरों ने कर दिया था, झपट्टा मार लिया था और सारा प्रसाद छीन लिया था, तो यहाँ पे बंदर हैं, उससे भी अच्छे से बच के रहना। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पे हो गई थी हमारी कार पंचर, मतलब जहाँ हमने खड़ा किया था वहीं पे ही पंचर हो गई थी। फिर यहीं पास में हमें पंचर वाले मिल गए हैं। यहाँ पे जब तक पंचर बन रहा है हम अपने चल दिए थोड़ा चाय वाय पीने। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चाय बनाई थी नो अंकल ने, बहुत ही अच्छी, दूध भी प्रॉपर था, मीठा भी ठीक ठाक था, मतलब जैसे अपने घर की चाय बनती है ना उसी तरीके। मैंने इनको बोला भी था बाद में कि आपकी चाय काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छी लगी थी। तो चाय हम यहाँ पियेंगे, बच्चे कुछ लेने की कोशिश करें तो यहाँ कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था। तो हमारी कार में पंचर बन रहा है, हमें इतने फटाफट से जाके चाय वगैरह पी लेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे आगे के लिए। अभी हम मंदिर से ज़्यादा दूर नहीं आए हैं, मुश्किल से 5 से 7 मिनट की दूरी है बस। अभी मंदिर के ही हम आसपास हैं यहाँ पे सब, तो अभी निकलना बाकी है। तो चलिए चाय पी लेती हूँ और फिर अब आगे निकलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरे लिए तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि अगर वो बंदा थोड़ा सा भी तमीज़ से बोलता ना तो हमारी चीज़ें वो होती ही नहीं। तो वहाँ से अभी हम निकल चुके हैं और रास्ते में मतलब हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा काफ़ी देर तक चले। तो हमने कुछ खाया पिया नहीं था, हम एक कहीं पे रुके और वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि कभी नहीं होना चाहिए और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें मतलब बच के रहना चाहिए। और बहुत बुरा मतलब हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिससे मतलब एक तरह से हम बच ही गए। हम बहुत बुरी तरीके से मतलब हम फंस जाते और नुकसान ही होता, अच्छा तो कुछ भी नहीं होता, नुकसान ही होता। और ऊपर से रास्ते में मतलब रोड बंद निकले, हमें इतने लंबे रोड से आना पड़ा। और वहाँ से आने के बाद यहाँ पे हम आई थिंक 10:30 पौने 11 बजे पहुँचे थे। उसके बाद मैंने तो चेंज भी नहीं किया और फटाफट से लग गई थी मैं खाना बनाने में, क्योंकि हम जहाँ खाना खाने के लिए रुके थे ना वहाँ पे हमारे साथ ऐसा हो गया कि हम बस वापस ही हम निकल गए अपने गाड़ी में बैठ के। और फिर जो हमारे साथ सिचुएशन हुई थी ना उसके बाद क्या भूख लगनी थी, क्या प्यास लगनी थी, सब भूल गए थे हम। हमारा सबका ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो इसलिए हम निकल आए थे। अब हम घर ही आके खाना खा रहे हैं। तो इसका भी आज लास्ट दिन ही है यहाँ पे, ये भी सुबह चली जाएगी। तो मेरे हस्बैंड का कहना था कि नहीं दाल बाटी बना के खिला, तो फिर मैंने रात में ही दाल बाटी बनाई। तो दाल चढ़ा दी है साइड में, यहाँ पे मैंने बाटी का आटा भी लगा लिया है और बाटी बना रही हूँ और दाल भी बन जाएगी। फिर उसमें सिर्फ तड़का लगाना रह जाएगा। लाली बर्तन मांज रही है तो साथ साथ वो भी काम कर रही है, जिससे जल्दी काम हो चुके हैं। और हम इतने थक चुके हैं ना, बहुत बुरी तरह थक चुके हैं। और जो भी इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ, और ये चीज़ें आपको भी बचनी चाहिए क्योंकि आपके साथ भी हो सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ज़रूर 100%। इस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर अपना और अपने घर वालों का।